21 जनवरी 2026 करीब रात के 9 बजे रेल पटरी के पास एक झाड़ियों में पुलिस को एक आदमी की बॉडी मिली। अनआइडेंटिफाइड, लगभग 30 से 35 उम्र होगी। पुलिस को लगा ये शायद एक एक्सीडेंट है, कोई शराब के नशे में रेल लाइन क्रॉस कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पुलिस ने जब टॉर्च से बॉडी को ठीक से चेक किया तो डेड बॉडी के सिर पे 2 बुलेट मार्क्स दिखे, जिससे एक्सीडेंट का दावा बिल्कुल मिट गया, बल्कि ये कंफर्म हो गया कि ये एक मर्डर है। बट एक चीज़ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, डेड बॉडी आखिर यहाँ आया कैसे। पुलिस को शुरू में लगने लगा शायद कोई मर्डर करके यहाँ फेंक के चला गया, लेकिन पास में पड़े शराब की बोतल से लग रहा था कि यही क्राइम सीन है। नया गांव जो ग्वालियर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और यही वो जगह है जहां उस अनजान शख्स की बॉडी मिली थी। अब जितने भी मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट्स पुलिस के पास थी उन्हें एक एक करके मिलाया गया, लेकिन हर बार एक ही सच्चाई सामने आई। ये बॉडी किसी भी रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही थी, जैसे कोई राज खुद ही अपना पहचान छुपा रहा है। क्राइम सीन के पास पुलिस को एक बाइक भी मिली थी, जिसे बहुत देर तक कोई भी लेने नहीं आ रहा था। पुलिस को शक हुआ कहीं ये बाइक उसी अनजान व्यक्ति से जुड़ा तो नहीं। फिर पुलिस ने उस बाइक नंबर से डिटेल्स निकाली और उस डिटेल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, जिसके 24 घंटे बाद 22 जनवरी रात को पुलिस उस अनजान बॉडी का नाम और एड्रेस पता कर लेते हैं उसी मोटरसाइकिल की डिटेल से। संतोष गिरी, ग्वालियर, जिसके नाम पे वो बाइक रजिस्टर्ड थी, जिसके साथ ये बॉडी की डिटेल्स मैच हो गई। पर अब सवाल ये था कि कौन था ये संतोष गिरी, आखिर किसने इतनी बेरहमी से संतोष का कर दिया और वहीं पर छोड़ के चला गया। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस लग जाती है। पुलिस डिटेल्स के हिसाब से ग्वालियर के घाटी गांव के जखोड़ा विलेज में रहता था ये संतोष गिरी। 35 साल उम्र था। 2020 में शादी हो गया था रीना नाम के एक लड़की के साथ, जो महगांव भिंड में रहती थी। शुरू से ही संतोष को बहुत शराब पीने की आदत था। इस चीज़ को लेकर उसकी बीवी रीना काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन संतोष चाहे जितना भी शराबी हो, उसकी किसी से भी ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी जिसके लिए कि कोई उसका जान ले ले। और यही बात इस केस को और भी उलझा रही थी, क्योंकि जब दुश्मनी ना हो तो किस वजह से हो सकता है। लेकिन इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। संतोष और रीना की शादी को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि उनके बीच आता है एक तीसरा शख्स। नाम था अमित खान, वही महगांव का रहने वाला जहां से रीना बिलोंग करती थी। और संतोष के घर उसका आना जाना काफ़ी लगा रहता था। और रीना सबको बताती थी कि अमित उसका मुंह बोला भाई है। और ये सिर्फ कहने तक नहीं था, उसने इस रिश्ते को साबित करने के लिए संतोष और अपने ससुराल वालों के सामने अमित को राखी भी बांधी थी। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर अक्सर जो कहानियों में सबसे ज़्यादा सीधी दिखती है, उनके अंदर ही सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और धीरे धीरे साल 2023 में संतोष और रीना के रिश्ते में दरारें आने लगी। और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद रीना ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पति का घर छोड़ दिया और चिन्नौर में अपना जीजाजी के साथ जाकर रहने लगी। रीना और संतोष के बीच ये दूरी सिर्फ फासलों की नहीं थी, रिश्तों की भी थी। इसलिए कभी गुस्से में तो कभी गहरे दुख में संतोष टूटने लगा था। और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का एक ही सहारा रह गया, शराब। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं है, क्योंकि इसी दौरान एक और रिश्ता चुपके चुपके गहरा हो रहा था। यहाँ चिन्नौर में रीना और अमित के बीच की दूरियाँ अब कम होने लगी थी, क्योंकि जो मुलाकातें पहले चुपके चुपके होती थी अब वो खुलकर होने लगी थी, जैसे अब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। पर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब संतोष, जो खुद शराब के नशे में डूबा रहता था, एक दिन उसे भी सच का एहसास हो गया। उसे पता चल चुका था कि उसकी बीवी और अमित के बीच कुछ चल रहा है। संतोष इस बात को लेकर जब भी कुछ बोलने जाता तो रीना सीधी तरह से कह देती कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन संतोष इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता था। वो रीना को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो बार बार मना करता रहा कि वो डिवोर्स नहीं देगा। अब संतोष सिर्फ एक पति नहीं रहा, वो एक रुकावट बन गया था, एक ऐसा इंसान जो दो लोगों के बीच खड़ा था। और यहीं पर रीना ने लिया एक डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो सब कुछ बदल देने वाला था। रीना ने अमित को एक इमोशनल चैलेंज दिया और कहा
जब तक संतोष जिंदा है हम कभी साथ नहीं हो सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इस चैलेंज को अमित ने लिटरली ले लिया था और फिर अमित ने डिसाइड कर लिया कि संतोष को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और इस प्लान में एक और साथी जुड़ता है, सनी। अब ये 3 लोग एक मर्डर प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। अमित संतोष का मर्डर करना तो चाहता था, लेकिन वो इसे एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था, ताकि सब कुछ एक हादसा लगे और वो कानून की नज़रों से बच सके। इसीलिए एक के बाद एक अटेम्प्ट करता है अमित किसी तरह से संतोष को मार डालने की। ऊपर से ये एक्सीडेंट भी लगना चाहिए था, पर हर बार या तो अमित की प्लानिंग फेल हो जाता या फिर संतोष की किस्मत उसे बचा लेता। क्योंकि शुरू में रेल पटरी के पास जिस तरह से संतोष को मारा गया था वो 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले 3 और अटेम्प्ट हो चुका था और सारे असफल रहे थे। जैसे कि 1 जनवरी नया साल का समय था, अमित और सनी मिलकर संतोष को किसी तरह से छत दिखाने के बहाने ऊपर लाता है और प्लान ये था कि संतोष को धक्का देकर छत से गिरा देंगे ताकि ये एक्सीडेंट लगे। पर यह प्लान फेल हो गया। मौका मिला नहीं या हिम्मत नहीं हुई, संतोष बच गया। इसके 5 दिन बाद 6 जनवरी 2nd अटेम्प्ट किया गया। अमित ने जानबूझकर संतोष को बहुत शराब पिलाया जिससे वो बेहोश हो गया। प्लान ये था कि उसको ट्रक के सामने गिरा देंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे संतोष को होश आ गया और सड़क पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उन्हें चांस ही नहीं मिला, जिसके कारण से ये अटेम्प्ट भी फेल रहा। इसके 10 दिन तक अमित सही मौके का इंतज़ार करता रहा। इसी बीच उसका फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये एक के बाद एक फेल्ड अटेम्प्ट्स उसे बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए 16 जनवरी को अमित और सनी ने मिलकर एक और सॉलिड प्लान बनाया। ये तरीका थोड़ा अलग था और ज़्यादा खतरनाक भी। आइडिया सीधा था कि संतोष के शराब में एसिड मिला देंगे ताकि संतोष जब शराब पिए और जहर अपना काम करे और सबको ये दिखे कि संतोष जहरीली शराब पी के मर गया। इसीलिए प्लान के चलते संतोष को वो शराब दिया गया और उसने वो शराब पी भी ली। कुछ ही देर बाद उसके पेट में तेज जलन होने लगी और तकलीफ शुरू हो गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था। दर्द हुआ, हालत खराब हुई, पर संतोष की जान नहीं गई। एक और नाकामी। 3 बार 3 अटेम्प्ट्स और संतोष हर बार बच गया। फिर आता है 21 जनवरी की रात। अमित और सनी ने संतोष को इनवाइट किया एक ड्रिंकिंग पार्टी के लिए। संतोष को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो दोनों सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि वो भी पी रहे हैं, लेकिन असल में संतोष को पिलाया जा रहा था। और ऐसे ही लगातार शराब पीने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब संतोष पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देते हैं। और यही वो पल था जिसका इंतज़ार अमित बहुत दिन से कर रहा था। इसके बाद अमित ने अपनी गन निकाली और सीधा संतोष के सर पर गोली चलाई। गोली मारने के बाद भी अमित को यकीन नहीं हो रहा था कि असल में प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। उसने कंफर्म करने के लिए एक और गोली चलाई। अब संतोष सच में मर चुका था। इसके बाद अमित संतोष की डेड बॉडी को लेकर रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया और शराब की बोतल, प्लास्टिक कप्स सब प्लानिंग के हिसाब से वहाँ सेट किया गया एक फेक एक्सीडेंट सीन क्रिएट करने के लिए, ताकि ये लगे कि एक शराबी आदमी और एक्सीडेंट से मर गया। और ये वही रात था जब झाड़ियों में पुलिस को संतोष की बॉडी मिला था। पुलिस जब संतोष के घर पहुंचती है तो उसका भाई उदयगिरी पुलिस को कंफर्म करते हैं कि वो बॉडी उसके बड़े भाई संतोष गिरी का है। और ये भी कहा कि उस दिन किसी का फ़ोन आया था। इसके बाद संतोष शाम के 7 बजे निकल गया था। पुलिस ने जब पूछा कि संतोष का किससे दुश्मनी था ऐसा कुछ, तो उसके भाई ने जवाब दिया कि अमित बार बार उसके भाई को डालने की धमकी दिया करता था। इसी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और रीना तक पहुंचते हैं। फिर पुलिस के डर से रीना सब कुछ कबूल करती है। पुलिस सूत्रों के हिसाब से रीना और अमित बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दोनों आखिर एक ही जगह मेहगांव से ही थे। लेकिन फिर भी रीना के घर वालों उन दोनों के बीच शादी को लेकर नाराज़ थे और ज़बरदस्ती संतोष के साथ शादी करा देते हैं। पर रीना कभी अमित को भुला नहीं पाई थी। पर जब अमित उसके ससुराल आने लगा तो रीना के मन में वापस अपना प्यार जाग चुकी थी और अंजाम संतोष को भुगतना पड़ा। कभी कभी प्यार हैप्पी एंडिंग में नहीं, क्राइम रिपोर्ट्स में
ख़त्म होती है।